बिल्कुल, देखिए हम पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हैं और यहाँ पर एक डॉक्टर के साथ, ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ पहले बलात्कार होता है और उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। अभी अगर हम आईएमए की बात करें, यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की, तो उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि हम सरकार को चेतावनी दे रहे हैं और मोहलत दे रहे हैं कि 24 से 48 घंटे के समय के भीतर आप सख्ती से कार्रवाई करें, आश्वासन दें कि ऐसा आगे भविष्य में कुछ नहीं होगा और जो हुआ है उसमें आपको सख्ती से कार्रवाई करनी होगी। ऐसे लेट लतीफी नहीं चलेगी। आपको बता दें, जब इस पूरे मामले की जांच होती है, जब इसमें एसआईटी का गठन होता है, उससे पहले जो प्रीलिमिनरी ऑटोप्सी रिपोर्ट होती है उसमें साफ तौर पर देखा गया है कि उस डॉक्टर के साथ, जो रेजिडेंट डॉक्टर थी, सेकेंड ईयर में पढ़ रही थी, सेक्सुअली अब्यूज्ड हुई है, यानी कि उसका बलात्कार हुआ है एंड देन उसका मर्डर हुआ है। अब इस पूरे मामले में लगातार देखिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन अभी भी समय दिया गया है कि 48 घंटे तक ये चाहिए कि पुख्ता तौर पर राज्य सरकार ये बोले कि हम इसमें लेट लतीफी नहीं करेंगे। ममता बनर्जी ने हालांकि जो मृतका है उसके परिवार से मुलाकात की है और बोला है कि सख्ती से कार्रवाई होगी, लेकिन अभी भी जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, एक फोडा करके एसोसिएशन होती है जिसे फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन कहा जाता है, उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि ये देशव्यापी प्रदर्शन की यहाँ पर तैयारी है, ऐसे मामला नहीं चलेगा। एक आरोपी जो की तैयारी अब हर ओर से हो रही है, खास करके सुरक्षा की मांग जो है छात्राओं की तरफ से भी हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, लेकिन देखना यही होगा कि आगे पश्चिम बंगाल सरकार इस पूरे मामले को लेकर क्या कदम उठाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां एक साथ 2 एनकाउंटर हो रहे हैं, जहां अनंतनाग और किश्तवाड़ में भी मुठभेड़ हुई और लेकिन दुखद खबर ये सामने आई है कि इस एनकाउंटर में 2 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि एक नागरिक के भी जान जाने की खबर सामने आ रही है। तो लगातार देखिए मुठभेड़ की खबर जम्मू कश्मीर से, लेकिन खबर यह है कि जम्मू कश्मीर में एक साथ 2 एनकाउंटर हुए हैं। किश्तवाड़ में, अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ हुई। अनंतनाग में 2 जवानों के बाद एक नागरिक की भी जान जाने की खबर सामने आ रही है, मौत हो गई है। किश्तवाड़ में कुछ आतंकियों के घिरे होने की खबर और लगातार जो सेना के जवान हैं उन्होंने किश्तवाड़ के इलाके को पूरी तरीके से घेर लिया है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, क्योंकि खबर यह मिल रही है कि किश्तवाड़ में जैश के कुछ आतंकी हैं जो जंगलों में छिपे हुए हैं और ऐसे में क्योंकि घना जंगल है, पहाड़ी क्षेत्र है, मौसम भी खराब है और सुरक्षा बलों को इसे लेकर जो है काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां अनंतनाग में भी एनकाउंटर हुआ और इस एनकाउंटर में 2 जवान हमारे शहीद हो गए हैं। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यहां भी किश्तवाड़ में जो आतंकी हैं वो घिरे हुए बताए जा रहे हैं और अब देश जो है बदला मांग रहा है। देखिए लगातार बड़ी खबर वहां से सामने आ रही है और सर्च ऑपरेशन इस वक्त अनंतनाग में लगातार जारी है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए कि वहां पर किस तरह से सेना की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। देखिए सुरक्षा एजेंसीज को इनपुट मिला था जम्मू कश्मीर के कोकरनाग एरिया में कुछ आतंकियों की मौजूदगी है। उसके बाद सुरक्षा बलों ने एक कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जारी किया था साउथ कश्मीर के कोकरनाग एरिया में, फॉरेस्ट एरिया में जो ऑपरेशन चल रहा था। इसमें जो अभी तक जो डिटेल्स मिल पा रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि 2 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं इस मुठभेड़ में अभी तक, और एक सिविलियन जो घायल हुआ था इस मुठभेड़ में वो भी अभी जख्मी में चल बसा है। और उसके साथ साथ अगर हम पूरे एरिया की अभी बात करें जहां पर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जो है लगातार चल रहा है, इस ऑपरेशन के हवाले से अगर हम बात करें, ये इंटेलिजेंस बेस्ड इनपुट था। हालांकि इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पहले से ही अलर्ट जारी किया था कि 15 अगस्त पर आतंकी गतिविधि कोई हो सकती है जम्मू कश्मीर में। उसके बाद ये ऑपरेशन जो है चलाया गया था। इसके साथ साथ अगर हम देखें किस तरह से अभी किश्तवाड़ में भी जो है ऑपरेशन लगातार चल रहा है, हालांकि वहाँ पर भी अभी कार्रवाई चल रही है और जो आतंकी है उनकी तलाशी जो है बड़े पैमाने पर चल रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि ये जो अगर किश्तवाड़ की अगर हम बात करें, जैश का एक ग्रुप था और जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, हालांकि अगर हम उन आतंकियों की बात करें वो जो कि डोडा से कश्मीर घाटी पहुंच गए थे, उसके बाद इंटेलिजेंस एजेंसी ने वहाँ पे जो है रिपोर्ट किया इस तरह का घटना हो सकती है आतंकी गतिविधि, तो उसके बाद वहाँ पे जो सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो अनंतनाग से ये आपने ग्राउंड रिपोर्ट देखी, अब आपको किश्तवाड़ से रिपोर्ट दिखाते हैं जहां पर खबर ये मिल रही है कि सुरक्षा बलों ने कुछ आतंकियों को घेर लिया है। गुरसिमरन की आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं।
किश्तवाड़ के ऊपरी इलाकों में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। देर रात सुरक्षा बलों को आतंकियों के इस इलाके में घूमने की सूचना के बाद ये ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया। आपको बता दें कि इसमें 4 जैश ए मोहम्मद के आतंकी हो सकते हैं। बताया जाता है कि आतंकी डोडा जिले से किश्तवाड़ की ओर आए हैं और लगातार सुरक्षा बल इन आतंकियों का पीछा कर रहे थे। ये आतंकियों का वही समूह है जो जून के पहले हफ्ते में घुसपैठ कर भारतीय सरजमीन पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा या तो कठुआ जिले या सांबा जिले से घुसपैठ कर पहुंचा था और इसने 11 जून को छतरगला इलाके में भारतीय सेना के एक टेम्पररी ऑपरेटिंग बेस को निशाना बनाया था, जिसमें भारतीय सेना के 6 जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस का 1 जवान घायल हुआ था। उसके बाद से ही लगातार इस इलाके में सर्च अभियान जारी था। 120 दिन से ज्यादा से ये ग्रुप इस पूरे इलाके में एक्टिव है और इसमें जैश ए मोहम्मद के पाकिस्तानी आतंकी बताए जाते हैं, जिनके पास अत्याधुनिक हथियार जिसमें M4 राइफल, नाइट विजन कैमरास के साथ साथ स्कोप्स भी मौजूद हैं और बड़ी मात्रा में गोला बारूद भी इन आतंकियों के पास मौजूद है। अब बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया है और नोनता इलाके में जाने वाली सभी सड़कों को भी बंद कर दिया गया है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे पुणे मॉड्यूल की, क्योंकि गिरफ्तार आतंकी ISIS के पुणे मॉड्यूल का जो गिरफ्तार किया गया है रिजवान, उसकी लगातार खुलासे उसकी तरफ से किए जा रहे हैं। देखिए, आतंकी रिजवान से जैसे पूछताछ की जा रही है, कई बड़े खुलासे उसने किए। इस रिपोर्ट को देख लीजिए। अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। देश आजादी की सालगिरह की तैयारियों में डूबा है, तो दूसरी तरफ रची जा रही थी भारत को दहलाने की साजिश। लेकिन ये आज का भारत है ऐसी साजिशों का मुंहतोड़ जवाब देना जानता है और इस बार हुआ भी यही। जहां दिल्ली के खिलाफ नापाक साजिश रच रहे आतंकवादियों के इरादों को पुलिस की स्पेशल सेल ने नेस्तनाबूद कर दिया। ISIS आतंकी रिजवान अली को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद आतंकी रिजवान ने पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए, जिससे साफ है कि दिल्ली में बड़ी साजिश रची जा रही थी। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि रिजवान ISIS का आतंकी बना कैसे। साल 2015-16 में रिजवान अली ने सोशल मीडिया के जरिए कट्टरपंथी विचारधारा की ओर रुख किया। 17 में दिल्ली के शाहीन बाग में रिजवान की मुलाकात झारखंड के शहनवाज से हुई। दोनों हिजरत के लिए धन इकट्ठा करना चाहते थे। बाद में शहनवाज ने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। 2018 से रिजवान सोशल मीडिया के जरिए ISIS हैंडलर के संपर्क में था। रिजवान ने ISIS हैंडलर के साथ आतंकी हमलों की योजना गठित की। 2022 में रिजवान और शहनवाज ने इमरान और यूनुस साकी से मुलाकात की। दोनों ने ID के लिए धन जमा करना शुरू किया। बाद में शहनवाज को गिरफ्तार कर लिया गया, मगर रिजवान लगातार पुलिस को चकमा देने में कामयाब होता रहा। लेकिन अब रिजवान पुलिस की गिरफ्त में है, जिसके बाद ISIS आतंकी रिजवान अली ने पूछताछ में खुलासा किया। दिल्ली में बड़े ब्लास्ट की तैयारी कर रहा था रिजवान। पुणे मॉड्यूल के बाद दिल्ली में नए मॉड्यूल की तैयारी। रिजवान अली ने पुणे में ID ब्लास्ट की ट्रेनिंग ली। दिल्ली के किनारे रिजवान ने यमुना किनारे कंट्रोल ब्लास्ट किया। यही नहीं, रिजवान आतंकी कमांडर फरतुल्ला गौरी के सीधे संपर्क में था। फरतुल्ला गौरी भारत में कई आतंकी हमलों में मोस्ट वांटेड है। दिल्ली पुलिस की हर समय से ही इंडिपेंडेंस डे के लिए पुख्ता इंतज़ाम रहते हैं। नॉर्थ जिले ने इस साल भी पुख्ता इंतज़ाम किए हैं। हम जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर होता है जो हर साल लगता है, उस साल की तरह इस बार भी काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव एंड इफ़ेक्टिव एंड वाइड स्प्रेड सिक्योरिटी कंपोनेंट लगाया जा रहा है। इसमें हम जो भी आउटसाइड फोर्स होती है उसके साथ भी ये लगाते हैं, तो इसमें कई जिलों की फोर्स लगती है। साथ ही साथ CAPF रहती है, उनके साथ साथ उनके कमांडो एलिमेंट्स और स्नाइपर्स एंड हिट टीम्स एंड सारी चीज़ें होती हैं। ISIS आतंकी दिल्ली के दरियागंज का रहने वाला है, जो लंबे समय से फरार था। स्पेशल सेल के मुताबिक 8 अगस्त को मोस्ट वांटेड आतंकी रिजवान अली के बारे में खुफिया जानकारी मिलती है। रिजवान की गिरफ्तारी और पूछताछ में हुए बड़े खुलासे को अहम माना जा रहा है, क्योंकि आतंकी रिजवान और उसका मॉड्यूल दिल्ली में बड़ी साजिश रचने का प्लान तैयार कर चुके थे। NIA की लिस्ट में रिजवान समेत कुल 4 आतंकी थे। इनमें मोहम्मद शहनवाज को पिछले साल सितंबर में गिरफ्तार किया गया। अब्दुल्ला फयाज उर्फ डायपर वाला अभी फरार है। तलहा लियाकत को लेकर अभी भी कोई जानकारी नहीं है। रिजवान अली के खुलासे के बाद दिल्ली को अलर्ट पर रखा गया। आतंकियों पर शिकंजा कसने के लिए बड़े स्तर पर छापेमारी की जा रही है, जिससे आतंकवाद के खिलाफ चल रही मुहिम में एजेंसियों के लिए मददगार साबित हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज एक दुखद खबर सामने आई। कांग्रेस नेता और पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह जो लंबे समय से बीमार चल रहे थे, उनका निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है।